चुनावी मौसम है, ऐसे में हर दल के नेता क्षेत्र में जाकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगते फिर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जदयू नेता जमा खान रविवार को दरभंगा पहुंचकर एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए दरभंगा की जनता से वोट की अपील की। इस दौरान वे दरभंगा के डिप्टी मेयर रहे वरिष्ठ जदयू नेता मरहूम एहसानुल हक के रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां जदयू नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों को बयान देते हुए मंत्री जमा खान ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी दरभंगा से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर जीते थे। इस बार भी उनकी जीत पक्की है। पिछली बार बिहार की 40 में से 39 सीट हम लोग जीते थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। उन्होंने अपने नेता नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे नेता एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाया, जिसमें बिहार में रहने वाला कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ हो। बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार हैं, किसी को कोई भी नुकसान नहीं होना है। भाईचारा के साथ विकास होगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो लोग तो प्राइवेट कंपनी हो गया है। पूरा परिवार जो बच्चा पैदा हो रहा है 18 साल 22 साल पूरा हो जाता है, उसको भी एमपी बना रहा है। लेकिन सिंगल मेरे नेता है नीतीश कुमार जी, जो पूरे बिहार को अपना परिवार माना है। वहीं जब पत्रकारों ने पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारा चुनावी सभा से मुसलमानों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सवाल किया, तो मंत्री जमा खान गोल मटोल जवाब देकर सवालों से बचते दिखे। आइए हम सुनाते हैं उनका पूरा बयान कि क्या कुछ और कहा है उन्होंने। दरभंगा दौरे पे हैं, किस मंसूबे के तहत दरभंगा आना हुआ है? अब तो आप समझ ही रहे हैं माहौल क्या है, और चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी है, इसी में आया हूँ चुनाव में। और चुनावी प्रचार में आप समझ ही रहे हैं, चुनाव में 13 तारीख को चुनाव है। जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है इस बिहार के अंदर, बिहार 2005 के पहले बिहार कैसा था, एक बीमार बिहार था, आज स्वस्थ बिहार हुआ है। हर मामला में, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। नेता नीतीश कुमार जी ने विकास भी किया और विकास के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा कि आपसी सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत बना रहे हो, विकास भी हो, जो बिहार के लोगों ने देखा है। मैं ज़्यादातर मैं माइनॉरिटी के भाइयों से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग आकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, पूरा बिहार और देश जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी वसूलों से समझौता नहीं करते हैं। और बिहार के अंदर 2005 के बाद जब आए तो आपने देखा होगा, हर क्षेत्र में, हर समाज, हर वर्ग, धर्म के लिए उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ी बात है नेता नीतीश कुमार जी में कि जात की बात नहीं करते, वो जमात की बात करते हैं। बिहार में रहने वाले हर समाज, वर्ग, धर्म की बात करते हैं, उनके विकास और सौहार्द बना रहे और विकास भी हो। ऐसे नेता के हम लोग प्रचार करते हैं, ऐसे नेता के हम लोग काम करते हैं, ऐसे नेता को हम लोग चाहने वाले हैं। निश्चित तौर पर मुझे पूरी भरोसा है, पिछली बार भी चुनाव हम लोग जीते थे यहाँ से, इस बार भी बीजेपी से हमारे राम ठाकुर साहब जीतेंगे। और आप जानते हैं समस्तीपुर गठबंधन में है, जो लोजपा से हमारी छोटी बच्ची प्रत्याशी है, और वो भी चुनाव जीतेगी। पूरा बिहार में आप देख ही रहे हैं, 40 का 40 सीट हम लोग, चुनाव पिछली 39 था, इस बार 40 जीतेंगे। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है एनडीए, वो जातिवाद कर रहा है चुनाव में, खासतौर से पीएम मोदी को लेकर के जो बयान आया है पिछले दिनों, तो उनके बयान में लगातार मुसलमान आ रहा है। इस पर क्या कहें? देखिए, पहले ही बता दिया आपको कि जिस नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, जिस नेता के नेतृत्व हम सब साथी यहाँ बैठे काम करते हैं, उन नेता का एक अपना वसूल है और उन्होंने कभी वसूलों से समझौता नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी, हमारे नेता के नेतृत्व में सरकार बिहार के अंदर बनी। 18 साल की सरकार में मुझे लगता है 15 साल, आप मीडिया के मेरे साथी हैं, आप मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं, 18 साल में 15 साल हम एनडीए के साथ रहकर मैंने सरकार चलाया, मेरे नेता ने सरकार को चलाया। लेकिन कोई भी इस बिहार को रहने वाला कोई ये नहीं कर सकता है मेरे साथ सौतेला व्यवहार हुआ या मेरे पर कोई भी किसी तरह प्रताड़ित किया होगा। बिहार के अंदर जब नीतीश कुमार हैं, किसी का भी कुछ नहीं लगना है, कोई किसी को नुकसान नहीं होना है, भाईचारा के साथ विकास होगा। जब तक नेता नीतीश कुमार जिंदा है तब तक बिहार विकास को भी रहेगा और भाईचारा भी रहेगा। मोदी का कल बयान आया है कि SC ST OBC का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, ऐसी साजिश हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमने बता ही दिया, पहले बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ है तो कुछ नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। केंद्र की चुनाव हो रही है, केंद्र का सरकार बनेगा, उसकी नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं,
कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि जहाँ बिहार में नुकसान हुआ है वहाँ नेता हमारे खड़े हो गए हैं, अभी उसको भी देखे होंगे, उसको भी आप देखे होंगे। कई बार ऐसा आया है सामने जो जिससे लगा कि बिहार को नुकसान होने वाला है, वहाँ नेता नीतीश कुमार जी विरोध करते हैं। तो हमने कह दिया कि हमारे बिहार का नुकसान नहीं होगा, नीतीश कुमार जी हैं। तो मैं जिस प्रत्याशी के समर्थन में दरभंगा आप आए हैं जी प्रचार करने, गोपाल जी ठाकुर, वो बोलते हैं 80-20 की लड़ाई दरभंगा में है, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? 80-20 की लड़ाई दरभंगा में। वो क्या कहते उधर मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रचार में आया हूँ। मैं इसलिए प्रचार में आया हूँ कि नेता नीतीश कुमार के साथ हैं, नेता ने काम किया है। अब देखिए, चुनावी सबका अपनी एजेंडा होता है, सबका रणनीति होती है, आप भी जानते हैं। चुनाव में अपना एजेंडा लेकर चलता है वो अलग बात है, लेकिन जो काम की बात मैं कर रहा हूँ, काम के नेता जो काम किया उसकी बात तो कहने आया हूँ, उसके द्वारा मैं वोट मांगना चाहता हूँ। अच्छा बताइए, दरभंगा में हैं आप, दरभंगा वासियों से क्या कहना चाहेंगे? दरभंगा वासियों से कहना चाहता हूँ कि हमारी एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए के सरकार में हम लोग काम भी किए हैं। नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार जब से आया है, बिहार विकास की ओर गया है। दरभंगा में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो आप जानते भी हैं, या मेरे डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। नेता नीतीश कुमार जी में दरभंगा, समस्तीपुर, जहाँ भी हो, और काम पूरे बिहार में काम किया है। इससे पहले 2005 से पहले न रोड था, न लाइट था, न बिजली था, न स्वास्थ्य था, न आपसी भाईचारा था, कहीं दंगा होते रहते थे। लेकिन नेता नीतीश कुमार जी जब नेतृत्व लिए बिहार का, आपने देखा होगा, भले हम लोग एनडीए के साथ थे, लेकिन यहाँ किसी का एजेंडा चला नहीं, यहाँ सिर्फ चला तो नीतीश कुमार जी का चला, काम हुआ, विकास हुआ। जी विपक्ष आज कहाँ है? विपक्ष का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, चूँकि विपक्ष में काम कर मैं और मेरा नेता, आप देखते हो मेरे नेता के नेतृत्व में जितने भी चाहने वाले हैं, हम लोग आलोचना नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। वो लोग तो प्राइवेट कंपनी हो गया, आप देख ही रहे हैं, पूरा परिवार जो बच्चा पैदा हो रहा है 18 साल 22 साल पूरा हो जाता है, उसको भी लोग MLMP बना रहा है। उधर मैं नहीं जाना चाहता, आप ज़्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन सिंगल मेरा नेता है नीतीश कुमार जी, जो पूरे बिहार में परिवार माना है। हम कहते हैं नेता नीतीश कुमार जी को हटा दीजिए, उनके परिवार के बच्चे का आप नाम जानते होंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने ईमानदारी से बिहार में काम किया है, हम उन्हीं को देखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए हम जनता से अपील करते हैं हाथ जोड़कर, एक एक वोट आप यहाँ एनडीए को वोट करें और चुनाव जिताएं। कुछ दिन पहले आप लोग इसी परिवारवाद के साथ थे, राजद के साथ गठबंधन में सरकार बनाया था, तब आप लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, आज भी करेंगे। आपने बात मेरी नहीं समझी, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरा नेता वसूलों से समझौता नहीं करता है, आज भी जिसके मैं साथ हूँ, तो कहीं ना उसकी भी कमी आ रही होगी, बात समझिए, ये तो है। लेकिन मैंने जो बोला, मैं नेता नीतीश कुमार जी में काम करता हूँ, मैं इनके साथ जुड़ गया, लेकिन मेरा वसूल क्या है बिहार में विकास, मेरा उसूल क्या है कि जात की बात नहीं होगी, जमात की बात होगी। तो मेरे नेता कहीं नहीं, उसका मतलब नहीं है मेरा नेता ने अपने एजेंडे को छोड़े नहीं है, मेरा नेता ने जो ना वसूल था उसको समझौता उन्होंने नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें